आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप बीच बीच में आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे पत्रकार जो पहले संघ पृष्ठभूमि से थे, पहले भाजपा का गुणगान किया करते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स थोड़ा चल रहा है मेरे शो पर। वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं वो कि साथ साथ फेज में चुनाव कराते हैं ताकि उनको पूरा भाषण देने का, मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के घटिया भाषण देने का पूरा मौका मिले। वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात आपने कही, इस देश के अंदर वन नेशन है, वन फ्रेंड है और वन अडानी है। इसके अलावा वन कुछ नहीं। पहली चीज, अनुच्छेद 370 नहीं हटा। 370 हट गई, 370 हट गई। ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर सड़क तक आम आदमी के हिसाब से वो हट गई। नहीं, आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने बेवकूफ बनाया। बीजेपी जिस कपटी राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ना चाहती है और तमाम जो सी वोटर, फी वोटर ये सब चलाएंगे, देखना हरियाणा में इन्होंने दिखाया था 83 सीट आ रही है, ये देशमुख साहब बैठे हुए। मुझे लगता है कि अगर तो ईमानदारी थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये चुनाव तो लोकसभा के साथ में ही हो जाने चाहिए थे। एग्जैक्टली, लोकसभा के टाइम पर 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। उसी के साथ में मैं ये मान सकता हूं कि कोई बीजेपी के लोग ये बोले कि देखिए साहब, जहां हमारी सरकार नहीं है हम उनको पहले इस्तीफा देने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं। तो जहां पे सरकार आपकी है वो तो आप कर सकते थे ना। अगर आप इंटेंट अपना दिखाते तो आप 2 काम कर सकते थे कि आपके पास में महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, आपकी हरियाणा में सरकार थी, आप इन दोनों सरकारों को बोलते कि भाई इस्तीफा दीजिए और हम लोकसभा के साथ में जा रहे हैं चुनाव में, कि हम कम से कम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर हमारा इंटेंट दिखाई दे। तो यहाँ पर महेश वर्मा, ये वन नेशन वन इलेक्शन तो मतलब पॉस्चरिंग ज्यादा दिख रही है, पर ये वन नेशन वन इलेक्शन में ये हरियाणा की टेंशन ऐसी क्या है कि इतना जल्दी चुनाव करा दिया, वहां पे हड़कंप मचा हुआ आपकी सरकार में। अरे भाई, हम तो सारी घोषणाएं भी नहीं कर पाए। वो तो महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ हुए थे ना पिछली बार चुनाव आयोग का। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस चुनावी घोषणा के बाद जो है इसको ये रंग दिया जाएगा, मुझे विश्वास नहीं था इस पर। अच्छा कि भाई ये इस तरह से भी इसका नैरेटिव बनाया जा सकता है कि देश में अब वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री ने कह दिया, और जिसकी वजह से इस देश में 1 लाख करोड़ रुपया जो है, जो चुनावी खर्चे पे भेंट चढ़ जाता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन अगर 19,000 पेज का पूर्व राष्ट्रपति जी के जो भाई, मैं आपकी बात करूं तो आपको दिक्कत होती है, आपकी बातों पर सवाल खड़े करूं तो दिक्कत होती है। मैं उसी बात को कह रहा हूं। अगर आपका तो मेरे भाई, मेरे सारे सीधे सवाल की बात नहीं, इस देश के विधि विधान और संविधान कि अगर अनजान बन के अगर आपके दर्शकों को कुछ परोसा जाएगा, उस झूठ को परोसा जाएगा जिस झूठ को पचाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। क्या झूठ बोला है? मैं ये कह रहा हूं कि झूठ को कब तक आप सच बता के भारतीय। सबसे पहले तो यही कि अब ये जसवंत देशमुख जी कहते हैं कि इस्तीफा देके जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत मरांडी हेमंत सोरेन जी को हम ये कहें कि आप इस्तीफा दीजिए। ये कहाँ बोला? आपको झूठ आप बोल रहे हैं जब आपने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। वो ये कह रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। सुनिए जी नहीं भाई, पहले तो सुनिए, क्या सारा देश सुन रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप चुनाव करा सकते थे। आप बोलने नहीं देंगे, आप बताने नहीं देंगे, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप बीच बीच में आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, सर मैं किस बात के लिए झूठ बोलूंगा? वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री ने अगर अनाउंस कर दिया तो उसको कल ही लागू कर दिया जाएगा। ये विधि विधान संविधान, इस देश में कोई कानून कायदा नहीं है। इससे अनजान है। आप जैसे पत्रकार जो पहले संघ पृष्ठभूमि से थे, पहले भाजपा का गुणगान किया करते थे, जो पहले संघ पृष्ठभूमि से थे, पहले भाजपा का गुणगान किया करते थे, और आज वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई देखिए कितना बड़ा इस देश में जो है ये हो गया कि 4 चुनाव होने थे विधानसभा के, वो 2 हो रहे हैं। इससे पहले पांच राज्यों का चुनाव, नहीं 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब, नहीं 5 राज्यों के जब चुनाव इकट्ठे हुए तब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है, तब तो उसका गुणगान होना चाहिए था। तब भारतीय जनता पार्टी को महान बताना चाहिए था। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात के लिए जो है कहीं विलेन है, कहीं खलनायक है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 4 में से 2 अनाउंस किया। ये क्या मतलब है? विचलित वाली बात नहीं है। सवाल है कि देश में सवाल सीधा है, हरियाणा क्या मसौदा है, प्रस्ताव क्या है? आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए ना कि प्रस्ताव क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। उसमें यह कि स्थानीय निकाय का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का, तीनों इकट्ठे होना चाहिए, और उसमें 8,000 करोड़ का मात्रा लागत आएगा, जो आज 1 लाख करोड़ रुपए का। अगर ये बचत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे? कुछ होगा। पहले हरियाणा में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। साथ इसलिए नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग
भाई भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सुना दिए होते कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लापता जेंटलमैन वापस हो गए हैं, और महाराष्ट्र में जो है उस दौर में अभी बाढ़ है, 30 त्योहार है, तमाम ऐसी वहां दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये फोर्सेस जो है यही हम वहां डिप्लॉय करेंगे। ये तो स्पष्ट रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला है। उसके बावजूद भी बवाल हम काटे, उसके बाद भी हम सवाल को खड़ा करें, और उसके बाद ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए किस प्रकार से जो है शासन चल रहा है। ये शासन नहीं, वो भाई चुनाव आयोग जो है सब आपकी स्टेक होल्डर सरकार होते जो हैं, है सारी महेश पॉलिटिकल वर्मा, पार्टियां जो है उसकी हिस्सेदार होती है। वहां 3 दिन से अगर हड़कंप कोई मचा हुआ था कि हम तो ढंग से घोषणाएं भी नहीं कर पाए। वहां कांग्रेस को नसीहत फजीहत करते हुए उसमें वहां राजनीतिक उलटफेर होता रहा। ये पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी इस बार रही किसान जहां किसके पे खिलाफ हैं? एक पढ़ी लिखी वो पंचायत किसान हो। आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर मैं कहां वही दिखाई आपसे दिया कह रहा था? उसके बाद का चुनाव है ना ये। सर हम फिर भी उससे अच्छे हैं सर। आपने अभी अपने शुरुआती संबोधन में क्या कहा कि हुड्डा जी का जब शासन का अंत हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी 7 संसदीय क्षेत्र पे विजय प्राप्त की, और आज हम कम से कम 5 पे तो हैं। और आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा में जीत नहीं पाई। 90 में से 85 सीट संदीप भाई 1987 में हमने जीती। आप थोड़ा और वो थे भी वो। जनता दल और देवीलाल भाजपा की बीजेपी के जाएंगे। कब से हो गए? तो ऐसे- अब फिर कुछ भी परोस देते हैं मैं आप। कह रहा हूं कुछ भी परोस देंगे। अरे आज भी अरे वाह भाई वाह, फिर वही मतलब बात- कुछ आज भी हम- परोस आज- देंगे। दीप कमल भी हंस रहे हैं। अरे दीप आपने- अरे दीप आपने- तो खुद भी आपने एक भारत- मिनट दीप भारत को लाइए 370 स्क्रीन पर। नहीं नहीं, स्क्रीन भारत पर लाइए। 370 ऐसे थोड़ा कुछ भी आप बोल देंगे और कहकर निकल लेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स थोड़ा चल रहा है मेरे शो पर। 87 में 85 सीट ताऊ ने जीती है, कह रहे बीजेपी ने जीती थी। दीप कमल कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट चाहूंगा अभी। हाँ, ये सोच रहे हैं कि हरियाणा छोटा राज्य है, उसके बारे में किसी को कहाँ ज्यादा हिस्ट्री का पता होगा, तो कुछ भी बातें कहे जा रहे हैं। आलोक शर्मा पर समय से पहले करा दिए चुनाव, तैयारी पूरी है। हरियाणा ने आपको दिया है कुछ, पर पूरा नहीं दिया। हरियाणा में संभावनाएं आप तलाश रहे थे, ये बीजेपी ने खेल तो नहीं कर दिया। देखिए, बीजेपी और खासतौर पर मोदी जी राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कल मैंने भाषण में लाल किले की प्राचीर से क्या बोला था और आज क्या हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। इसीलिए तमाम लोग, बीजेपी के प्रवक्ता भी लोग हैं, स्टूडियो में आकर झूठ बोलते हैं और दूसरों को झूठा बताते हैं। खैर, कल ही मोदी जी ने कुछ कहा, मैं समझ गया था कि अब इसका उल्टा होने वाला है। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा इलेक्शन कमीशन करेगा उनके इशारे पर। इलेक्शन कमीशन आज पूरी तरह से कठपुतली की तरह काम कर रहा है। नहीं, इसमें बीजेपी का फायदा क्या है? बीजेपी का फायदा यह है कि हरियाणा में केवल इनको ऐसा लगता है कि छोटा स्टेट है, पूरी ताकत हम झोंक देंगे, जम्मू कश्मीर के साथ कपटी राष्ट्रवाद लाकर हम परोस देंगे लोगों को, और दिल्ली या के नजदीक है, मीडिया का प्रभाव ले लेंगे, तमाम चीजें करके हम कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बना पर देंगे। ये इसका उलट तस्वीर ये भी है, हरियाणा में बीजेपी हार जाती है तो महाराष्ट्र के लिए और बुरे संकेत हो जाएंगे। होगा ऐसा ही, जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, तो मतलब हरियाणा वो भी ये हारेंगे। जुआ क्यों खेलेंगे? देखिए, जुआ- दोनों साथ कर देते। देखिए, मुझे लगता है भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने फरमान दे दिया था, वो सितंबर में बाध्यता थी आपको चुनाव कराने हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र साथ करा देते, और झारखंड। कराना तो अगर नियत साफ होती तो ऐसा ही कराते, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री बिहार में लोकसभा के चुनाव को 7 फेज में कराते हैं, एक राज्य में 7 फेजेस वो में। तो पिछली बार भी हुआ था। मैं फिर कहूंगा कि वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं, वो कि 7-7 फेज में चुनाव कराते हैं, ताकि उनको पूरा भाषण देने का, मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के घटिया भाषण देने का पूरा मौका मिले। आज इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम कर रहा है। कर्नाटक के चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने डेट्स बता दी थी। आप बाई इलेक्शन यूपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान के भी 5 बाई इलेक्शन है, तमाम राज्यों में और भी हैं, वो नहीं बताएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं साहब इलेक्शन कमिश्नर शेरो शायरी करने लगे आजकल। अब वो कह रहे हैं कि साहब सितंबर में जो है वो तो 30 त्योहार ज्यादा है और अक्टूबर में कम है। अक्टूबर में तो मेरे ख्याल से दशहरा और दिवाली और सारी चीजें अक्टूबर नवंबर में वहीं पे रहेंगी, तो उनको क्या महाराष्ट्र और तमाम चुनावों को 2 महीने बाद कर देंगे? क्या 30 त्योहार देखकर आज इलेक्शन कमीशन डेट कर रहा है? नहीं, मोदी जी के इशारे पर। आपके अंदर असहजता, इतनी गुटबाजी है। शैलजा अपनी पदयात्रा पर निकली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा अपनी पर निकले हुए हैं, ताजा अभी किरण चौधरी छोड़कर भागी है। लंबी एक फेहरिस्त है, सारे कांग्रेस के बड़े नेता वो तो बीजेपी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। डूबती नैया है क्या कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में भी अकेले दम पर सरकार बनाएगी और हरियाणा में भी। पिछली बार भी हम 31 पर थे, बहुत कम वोट का डिफरेंस रहा था। लगभग 10 सीटें ऐसी थी जो हम 1000 वोट से कम से हारे थे, और 10 ऐसी थी जो 2000 वोट से कम से हारे थे। इस बार पूरी तरह से हमारा एक तरफा वहां पर सरकार आएगी। 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो बात आपने कही, इस देश के अंदर 1 नेशन है, 1 फ्रेंड है और 1 अडानी है, इसके अलावा 1 कुछ नहीं है।
मोदी जी को केवल एक व्यक्ति दिखता है, उसके लिए क्या कर बात सकते हैं? सिर्फ पर हरियाणा की नहीं है। आपने कहा आप अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बनाएंगे, मतलब कांग्रेस बना रही है या इंडिया, और उस इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी हैं, आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, उसके ऊपर तो अभी चर्चा हो। 5 साल बाद अनुच्छेद 370 के हटने के 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं यहां पर। पहली चीज, अनुच्छेद 370 नहीं हटा, उसमें 2 परिवर्तन किए। उसमें परिवर्तन पहला था कि अब असेंबली की जगह एलजी होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया कि लोगों की सहमति के बगैर आप एक्शन ले रहे हैं। दूसरा तो उसके अंदर था कि 35A से रिलेटेड कि अब वहां पर वो 35A का जो 1949 का कानून है वो हट जाएगा। उसको एक जम्मू कश्मीर के डीसी ने अपने ऑर्डर से 15 साल का पूरा कर दिया कि 15 साल जिसका डोमिसाइल है वो जमीन खरीद सकता है। तो वो 370 हट गई, 370 हट गई। ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर सड़क तक आम आदमी के हिसाब से वो हट गई। नहीं, आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने बेवकूफ बनाया। और कुछ उसमें गलती हमारी भी रही कि हम उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से होना चाहिए था, गुलाम नबी आजाद ने उसको उस तरह से नहीं रखा। मुझे बता दीजिए कि धारा 370 हट गई। ऑर्डिनेंस कितने लोगों ने पढ़ा है? एबीपी न्यूज के दर्शक देखें, हैकर्स से वो ऑर्डिनेंस हटा रखा है। अगर आप अगस्त 2019 का ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो वो ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। उसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसमें से जो मेन चेंज था उसको भी बाद में हटा दिया इन्होंने। आप मुझे बता दीजिए कौन से बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी? साथ लड़ेगा, अलग अलग लड़ेंगे? सवाल मेरा मूल ये था। देखिए, मुझे लगता है ये हाईकमांड फैसला लेगा और इंडिया गठबंधन अभी भी एक है। साथ आना चाहेंगे साथ आएंगे, लेकिन अलग भी लड़ेंगे तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेह लद्दाख में डेवलपमेंट काउंसिल में 22 में से 18 सीटें कांग्रेस जीती है और 2 केवल बीजेपी और 2 एनसी, पीडीपी वहां नहीं। बीजेपी जिस कपटी राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ना चाहती है और तमाम जो सी वोटर फी वोटर ये सब चलाएंगे। अब देखना, हरियाणा में इन्होंने दिखाया था 83 सीट आ रही है, ये देशमुख साहब बैठे हुए। 83 सीट पिछली बार चुनाव में सी वोटर ने दिखाई थी इसी एबीपी न्यूज पर, और आई थी 40। ये जो नेक्सस है, ये जो दिखाना बीजेपी के साथ मिलकर, मुझे लगता है ये भी इस बार टूटा है। इस बार इनको पता समझ आई है कि इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पिछले 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 21 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। नोटबंदी आ गया तो अब ये खत्म हो जाएगा, अब मोदी जी ने भाषण दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी के साथ बना तो उसमें पहले पेज पर तीसरा सेंटेंस था कि हम धारा 370 को मजबूत करेंगे। भूल गए? जम्मू कश्मीर की जनता कुछ नहीं भूली। 5000 लोगों को हमने रोजगार दिया था कश्मीरी पंडितों को वैली में, उसमें से 70% चुनावी राहुल प्रचार के भट्ट लिए के बाद बचाइए सारे ना। वापस आ गए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर